क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के लोग कौवों को इतने शौक से इनविटेशन क्यों देते हैं? क्यों बनाए जाते हैं डिफरेंट शेप्स के पकवान, तलवार, अनार और ढाल? इसके पीछे छुपी है एक हैरान कर देने वाली कहानी। एक राजा, एक नन्हा राजकुमार और एक समझदार कौवा। चलिए जानते हैं घुघुतिया की कहानी। बात बहुत पुरानी है। कुमाऊं रीजन पर चंदवंश के राजा कल्याण चंद का राज हुआ करता था। उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत और शोहरत। लेकिन एक चीज की कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। जिससे दुखी होकर राजा और रानी ने बागेश्वर में स्थित बाबा बागनाथ की पूजा करी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती बुलाया करते थे और उसके गले में रानी ने मोतियों की माला पहनाई हुई थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। घुघुती का बचपन बहुत निराला था। उसका दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक कौवा था। जब घुघुती खाना खाता तो वो जिद करता कि पहले उस कौवे को खिलाया जाए। उन दोनों की दोस्ती पूरे महल में मशहूर थी। लेकिन एक अच्छी कहानी में एक विलन की एंट्री तो जरूर होती ही है। राजा का मंत्री बहुत धूर्त था। वो चाहता था कि राजा के बाद सारा राजपाट उसके हाथ में आ जाए। लेकिन घुघुती के आने से उसका सपना टूट गया और उसने एक साजिश रची। और मौका पाते ही उसने घुघुती को खेलते वक्त महल से उठा लिया। और उसका प्लान था कि घने जंगलों में उसे जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए। महल में हाहाकार मच गया। रानी रो रो कर बेहोश हो गई थी। वहां जंगल में बैठकर घुघुती रो रहा था। तभी कौवे ने वहां देखा मंत्री और उसके साथी वहां मौजूद हैं और घुघुती अकेला बैठकर रो रहा है। तभी कौवा समझ गया कि नन्हा राजकुमार कुछ मुश्किल में है। वो जानता था कि अकेले वो घुघुती को नहीं बचा सकता, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो तेजी से महल की तरफ उड़ा और रानी का हार चुराकर उसी जगह को भागा जहां मंत्री ने घुघुती को छुपा रखा था। सैनिकों ने कौवे का पीछा किया और देखा कि मंत्री और उसके साथी घुघुती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने जल्दी से मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और घुघुती को बचा लिया। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ऐलान किया कि कौवे का ये कर्ज हम जिंदगी भर नहीं भुलाएंगे। तब राजा ने आदेश दिया कि हर मकर संक्रांति पर एक विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाएंगे और सबसे पहले कौवों को खिलाए जाएंगे। क्योंकि उस टाइम घुघुती छोटा था, इसलिए पकवान भी खिलौनों के शेप में बनाए गए, जैसे तलवार, डमरू, अनार और ढाल, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं। आज भी कुमाऊं में ये परंपरा जिंदा है। मकर संक्रांति की एक शाम पहले गुड़ और आटे को मिलाकर ये मीठे घुघुते बनाए जाते हैं और सुबह बच्चे इनकी माला पहनकर आसमान की तरफ देखकर गाते हैं, काले कौवा काले, घुघुती बड़ा खा ले। तो ये थी घुघुतिया त्योहार की कहानी, एक दोस्त की कहानी जो सदियों से चली आ रही है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके शहर में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। धन्यवाद।